आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव। प्रदेश में लगेंगे रोजगार मेले। स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से मिले 100% अंक। प्रदेश में बारिश और ओलों के बाद ठंड ने एक बार फिर पकड़ा जोर और दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन केपटाउन में भारत की पारी लड़खड़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए संगठित और सक्रिय करना है। प्रदेश में भी कल विवेकानंद जयंती पर रोजगार मेलों के साथ 5,26,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने के महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ होगा। भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री बालाघाट, नीमच, झाबुआ, रीवा, टीकमगढ़ और ग्वालियर जिले के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। वहीं जिला स्तर पर भी रोजगार मेलों के जरिए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। प्रदेश में इस साल 60 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वामित्व योजना में ड्रोन फ्लाइंग के लिए 50,000 गांवों का लक्ष्य और अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए 42,000 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में प्रदेश में 4,971 गांवों में अधिकार अभिलेख प्रकाशन का कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर 8,331 नक्शे तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 11 में से 11 अंक प्रदान कर सबसे आगे माना गया है। इसी तरह प्रदेश में साइबर तहसील के सृजन के लिए वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई है। ये पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3,160 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 948 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 562 केस मिले हैं, इनमें 39 बच्चे हैं। भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,962 पहुंच गई है। ग्वालियर में 333 और जबलपुर में 242 नए संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों को मिलाकर प्रदेश में सक्रिय कुल मरीजों की संख्या 11,272 हो गई है। प्रदेश के अब 50 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना की स्थिति पर सरकार नजर बनाए हुए है। स्थिति गंभीर होने पर स्कूल बंद करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाएगा। छतरपुर में आज 27 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं अशोकनगर जिले में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उमरिया जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 45 हो गई है। गुना में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिले में 80 फीवर क्लिनिक खोले गए हैं। देवास जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। धार जिले में पहले दिन 2,000 से अधिक को एहतियाती डोज लगाया गया। शहडोल जिले में 22 नए मरीज मिले हैं। सतना जिले में कल कोविड गाइडलाइन के साथ रोजगार मेला आयोजित होगा। अनूपपुर कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश और ओलों के बाद ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बादलों के हटते ही भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, खरगोन, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, सागर और सिवनी में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई और धुंध छाई रही। प्रदेश के रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं हरदा ओलावृष्टि से आपदा
प्रभावित जिला घोषित किया गया है। वहीं कृषि विभाग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर आज देश भर के 120 विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान श्री मांडविया ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझावों को सुना और उन्हें कोविड से निपटने के निर्देश दिए। बाद में एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो छिंदवाड़ा द्वारा सनराइज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव के तारतम्य में युवा दिवस और कोविड-19 टीकाकरण पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यूरो के प्रभारी प्रचार अधिकारी राम सहाय प्रजापति ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में कल देश भर में युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रैली, संवाद, प्रश्नमंच, रंगोली, चित्रकला और लेखन प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन केपटाउन में भारत की पारी लड़खड़ा गई। भारत चाय काल तक केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा और अंजिक्य रहाणे के विकेट गंवाकर 141 रन बना पाया है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हनुमा विहारी और मोहम्मद सिराज की जगह विराट कोहली और उमेश यादव को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में कलेक्टर गौतम सिंह ने आज सुशासन भवन सभा कक्ष में ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी। जिला अस्पताल रायसेन में कोविड-19 के अंतर्गत 10 बिस्तरीय पीआईसीयू का निर्माण पूरा हो गया है। बैतूल में आपकी सरकार आपके साथ अभियान के तहत सभी विकासखंडों में 13 जनवरी को विकासखंड स्तरीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 120 को गोद लिया है। सीहोर जिले में आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। पन्ना में ठंड में बेसहारा, गरीब और जरूरतमंद लोगों को सर्द हवाओं से बचाने के लिए समाज सेवियों ने कंबल भेंट किए। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।